इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तस्करा हो रहा है और वो हो रहा है लाहौर का। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे वाक़यात तवातुर के साथ पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर जन्म ले रहे हैं कि हम अफसोस करते नहीं थक पाते और हम सोचते हैं कि ये वाक़यात कब से हो रहे थे, क्या अभी हाईलाइट हो रहे हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ लाहौर में जो छतें गिरने का वाक़या पेश आ रहा है, इमारतें अलग गिर रही हैं। इधर अवाम में खौफ व हिरास भी पाया जाता है बिकॉज़ ऑब्वियसली ख़ास करके जिन इमारतों की छतें गिरने के वाक़यात पेश आ रहे हैं उसमें सबसे बड़े जो ज़्यादा अभी तक हाईलाइटेड बिल्डिंग्स हैं वो स्कूल्स की हैं। अफजाल अब्बासी से बात करते हैं। अफजाल, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल तो सबसे पहले बताइए। जी बिल्कुल फैसल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागबानपुरा के इलाके में और ये स्कूल से चंद कदम के फासले पे यहाँ पे कब्रिस्तान है, जहाँ पर जो गुज़िश्ता रोज़ इस अफसोसनाक वाक़े में जो बच्चा जहाँ बहक हुआ 8 साल का, उसकी नमाज जनाजा अब अदा करने जा रहे हैं। शहरी अहले इलाका बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नमाज जनाजा अदा करने पहुँचे हैं। आप ये मनाज़िर भी देख सकते हैं कि जो अहले इलाका हैं, शहरी हैं, वो जो नन्हा बच्चा कल के अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुआ है, उसकी नमाज जनाजा यहाँ पर अदा की जा रही है और शहरी अहले इलाका बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और फ़िज़ा जो है वो बागबानपुरा की भी जो है वो सोगवार है। हर आँख जो है वो अश्कबार है। शहरी अहले इलाका जो बच्चे के रिश्तेदार हैं, सब बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और अब से कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कल के अगर इस अफसोसनाक वाक़े की बात की जाए फैसल, तो 2 मंजिला ये स्कूल था, जिसकी दूसरी मंजिल पर लेंटर डाला जा रहा था और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो लेंटर अभी कच्चा था और उसको ठेकेदार के कहने पे जो है वो मिस्त्रियों ने खोल दिया और इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो एक बच्चा जाँ बहक और 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक बच्चा था, 4 दीगर लोग थे। उनमें एक वालिद थे जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने आए थे। स्कूल में समर कैंप जारी था। 30 जून की डेडलाइन जो है वो सूबाई वज़ीर तालीम ने दे रखी थी कि 30 जून तक समर कैंप जारी रहेंगे, लेकिन जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया। समर कैंप्स जो थे वो स्कूलों में इसी तरह गली मोहल्लों में जो छोटे स्कूल हैं वहाँ पर जारी थे, जिस पर अब सख्त एक्शन एक बार फिर से लिया गया है महकमा तालीम की जानिब से। और जो एजुकेशन अथॉरिटी है लाहौर की, उन्होंने जो मुतल्लिका असिस्टेंट एजुकेशन अथॉरिटी एक खातून है उनको और एक मेल को, 2 लोगों को जो है वो मुअत्तल किया है कि उन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने अपनी जो उनका जुरिस्डिक्शन थी उसमें स्कूल जो थे वो गैर कानूनी तौर पर समर कैंप चला रहे थे, जिसकी वजह से उन 2 लोगों को तो मुअत्तल कर दिया गया है। और जो सूबाई वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की है। सीएम पंजाब की जानिब से भी सख्त नोटिस दिया गया है और उन्होंने भी तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो मुतल्लिका इदारों से तलब कर ली हैं और अब देखना यह है कि उन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो सीएम पंजाब को पेश की जाएंगी, फर्दर क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन जो एजुकेशन अथॉरिटी है, उन्होंने मानसून की बारिशों के पेश नज़र जो है अब तमाम एक नया रास्ता जारी किया है, जिसमें तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को ये हिदायत की गई है कि जो भी स्कूल जिनकी दीवारें जो हैं वो खस्ता हाल हैं या जिनकी छतें खस्ता हाल हैं, स्कूलों में बेहतर इंतजाम की हिदायत की गई है। अफजाल, एक मैं सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। लाहौर एक टेस्ट केस बना के पेश किया जाता है पूरे पाकिस्तान में कि ये है पाकिस्तान की तरक्की का चेहरा। हम ये कौन सा लाहौर देख रहे हैं? पिछले 3 दिन में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो जाते हैं, 14 बच्चे मर जाते हैं, 1 बच्चा मर जाता है, इस तरह के वाक़यात। तो ये तो लाहौर हमें नहीं पता था। ये कोई मुख्तलिफ लाहौर है क्या? यहाँ पे अहबाब की नज़र नहीं रहती है, यहाँ पे इक़्तिदार की नज़र नहीं रहती है? अब फैसल देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट है कि जो सरकारी इदारे होते हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो अपने ऊपर वालों को देते हैं, हालांकि ग्राउंड में सब अच्छा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि लाहौर बहुत से शहरों से बेहतर है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर जो है वो दिखाया या बताया जा रहा होता है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो आपको ये रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं बैक टू बैक, उनमें आपको पता लगी है। और एक चूंकि इनमें एक बच्चे की डेथ हुई है, तो कल ही जो है, कल के रोज ही रायवंड में भी जो है एक छत गिरी है और उसमें भी एक डेथ रिपोर्ट हुई है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो कि जाहिर बात है, जब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, टीपा है, जिले इंतजामिया है,
वो जब अपना काम प्रॉपर नहीं करते तो फिर ऐसे वाकयात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। कल इस वाकये के फौरी बाद जो है वो एसी शालीमार वो हरकत में आए और वो अपनी मशीनरी लेकर यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा स्कूल गैर कानूनी है, इसको मस्मार किया जाएगा। तो अगर वो पहले ही ऐसे स्टेप ले लेते तो शायद ये अनफॉर्चुनेट अभी भी ये जो नोटिफिकेशन है अफजाल, मुझे ये बताइएगा क्या इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि स्कूल इंतज़ामिया खुद चेक करे, अगर उनका स्कूल की जो बिल्डिंग की हेल्थ है वो अच्छी नहीं है तो स्कूल बंद करें, उसकी मुरम्मत करें, हाउएवर जो भी करना है, या फिर टीमें जाएंगी स्कूल्स को चेक करेंगी? और ख़ास करके जैसे अनरजिस्टर्ड स्कूल है, जैसे ये स्कूल था जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ किसी ने कोई स्कूल खोला है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसे चेक की जाएगी? सादिया देखें, बिल्कुल जो मरासला है उसमें जिम्मेदारी फिर निजी स्कूलों पर और सरकारी स्कूलों की इंतजामिया पर डाल दी गई है। स्कूलों की इंतजामिया की तो अपनी जिम्मेदारी होती ही है, लेकिन जो मुतलका इदारे हैं उनका भी कोई काम है कि वो चेक एंड बैलेंस करें, प्रॉपर टीमें जो हैं वो विजिट करें स्कूलों को। और पहले हम देखते थे कि लाहौर में मानसून से पहले जो अंदरून लाहौर है वहाँ पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से प्रॉपर टीमें जाके चेक जाती थी, विजिट्स करती थी। ऐसी खस्ता हाल इमारतें या घर उनको खाली करवा लिया जाता था, जो कि अब ये जो एक रूटीन थी वो उससे हट के या ज़िला इंतजामिया चूँकि शायद एक्सपेंड हो गया, बहुत बड़ा हो गया है और ज़िला इंतजामिया के पास इतनी मेन पावर नहीं है या उनके और बहुत सारे कामों में वो उलझ गए हैं जो असल उनका काम है, वहाँ से उनकी तवज्जो हट गई है, जिसकी वजह से ऐसे अफसोसनाक वाक़ये हमें देखने को मिलते हैं। और उस रास्ते में जो है वो निजी स्कूलों की जो इंतज़ामिया है, जो मालकान हैं, उन पर जिम्मेदारी आयद की गई है। जो स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के अपने लोग हैं, अपनी टीमें हैं या ज़िला इंतज़ामिया को उन्हें चाहिए था कि वो उन्हें रिक्वेस्ट करते कि आप जो है वो ताउन करें हमारे साथ और ऐसे स्कूलों की निशानदेही करें, विजिट करें और रिपोर्ट करें, और फिर उन स्कूलों को सील कर दिया जाता या उनको पाबंद कर दिया जाता। अफजाल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।